हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलेंडर बनाया हुआ है। ये एक सिलेंडर है। जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक आर रेडियस का एक स्फीयर है जो कि इसमें कंप्लीटली इसमें एनक्लोज उसने कर रखा है, मतलब कंप्लीटली उसमें वो समाया हुआ है। ठीक है, फाइंड, आपको तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना फर्स्ट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें निकालना है। और सेकंड, उसने फाइंड करने के लिए हमें बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर आपको गिवन है उसका आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब थर्ड आपका है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 एंड 2। आपको इन दोनों का क्या करना है? रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है आपको डिवाइडेड डिविडेंड में उसको लिखना है। सॉरी, डिविडेंड नहीं, रेशियो में लिखना है आपको। रेशियो में मतलब डोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अब आया आपको समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आपको देखिए, आप इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं। फर्स्ट में हमें दिया है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हुए आए हैं इस एक्सरसाइज में कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², जहां r इसकी क्या है? आपको रेडियस दे रखी है। देखिए, यहाँ से ये सेंटर मान लेते हैं इसका, ये इसकी यहाँ से, तो ये इसकी क्या होगी? r। ठीक है, ये आर मैं बाहर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है। यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो आर है, वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपका क्या आ गया? 4 पाई r²। ठीक है, अब सेकेंड आपको दिया हुआ है, सेकेंड आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का क्या है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में आपको पता है एक फॉर्मूला, आपको कब बताती हूँ मैं, कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई r/h। ठीक है, देखिए यहाँ r और h, r क्या होता है? ये जो सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है? एक सर्कल होता है। ठीक है, और उस सर्कल का जो रेडियस होती है उसको r से डिनोट करते हैं हम जनरली। और यहाँ भी उसने क्या है, इस जो ये जो आपका स्फीयर इसमें समाया हुआ है, इसमें रखा हुआ है, उसकी रेडियस भी हमें क्या दे रखी है? r दे रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इसका केंद्र है, ये इसका सेंटर, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r रेडियस है। इसीलिए इसकी क्या होगी? ये जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस, यहाँ पे जो बेस की जो रेडियस होगी वो भी r होगी। ठीक है, अब ये सिलेंडर की जो ये जो h है, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, r जो है, r क्या है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपकी रेडियस है। और h होती है आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको देखिए कहाँ से मेजर करते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम h से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिलेंडर की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, वेयर h जो है वो 2r होगा। देखिए 2r कैसे होगा, ये मैंने कैसे लिखा है? देखिए, ये इसकी हाइट है h। ठीक है, और ये क्या है इसका? ये जो इसकी रेडियस है, जो अंदर का जो स्फीयर है उसकी रेडियस r है। ठीक है, अब ये r है, अब इस सेंटर को जब मैं यहाँ से मिलाऊंगी तो ये भी r होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये भी r होगी। ठीक है, तो ये r और ये r, तो ये हो गई 2r। ठीक है, तो ये जो हाइट है वो किसके बराबर हो गई? 2r के बराबर होगी, मतलब रेडियस के डबल के बराबर होगी।
ठीक है, आया आपको समझ में? क्योंकि देखिए ये ऐसा इसीलिए लिया गया है क्योंकि जो स्फीयर है वो कंप्लीटली क्या है, सिलेंडर में आया हुआ है, मतलब उसी उसी आर के बराबर। ये जो सिलेंडर है, ये जो स्फीयर है वो सिलेंडर पे क्या है, टच कर रहा है। ठीक है, ये टच कर रहा है, टच कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सेम आएगी। तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये क्या है, ये कंप्लीटली इसकी हाइट है सिलेंडर की। तो इसीलिए हम एच को क्या करेंगे, इस आर प्लस ये आर के बराबर करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको, तो इसीलिए एच क्या है, 2r के बराबर है। इसीलिए क्या होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें मैं क्या करूंगी, इस h की जगह 2r लिख दूंगी। ठीक है, तो 2 पाई r, और h की जगह मैं लिखूंगी 2r। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 4 पाई, और एक r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, r मल्टीप्लाई r जो होता है r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास आया। फर्स्ट में आया है आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, इसको हम 4 पाई r स्क्वायर लेते हैं। और ये जो सिलेंडर का हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अपने को निकालना है रेशो, रेशो दोनों का रेशो निकालना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका है रेशो। रेशो आपको क्या निकालना है, आपको देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, एक डोमिनेटर में लिखना है, एक नोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r उसकी रेडियस है, और कर्व सरफेस एरिया हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि r क्या है, उसके सिलेंडर की बेस की क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए इन ये दोनों सेम आ गए हैं, तो सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/1 आ जाएगा। तो रेशो जो हमारे पास आ गया, वो हमारे पास आ गया 1:1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशो, जो कि आपको उसमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशो जो कि आपको पूछा है, ये आ गया 1:1। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको पूरा जो जो स्फीयर है वो सिलेंडर में पूरी तरीके से फिट है, वो एनक्लोज है पूरा। ठीक है, एनक्लोज है तो उसमें स्फीयर जो होगा, स्फीयर की जो रेडियस होगी वो उसी रेडियस का क्या होगा, ये इसका बेस होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।